आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लड़कियों के लीगल राइट्स क्या हैं, कैसे हैं, मतलब इनको लॉ में क्या अधिकार प्राप्त हैं। अ, क्या आपको पता है कि आज भी बहुत सी लड़कियां उनके साथ गलत हो रहा है, बट वो समझ नहीं पा रही हैं। कहीं उनको लॉ के नॉलेज की कमी है, या तो उनको समाज ने बता दिया है ये सब तो सहना ही पड़ता है, लड़कियों को इतना करना ही पड़ता है। बट ये सब गलत है। लॉ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और लॉ जो है आपके लिए है। आपको बस पता होना चाहिए कि आपको लॉ ने क्या-क्या राइट्स प्रोवाइड किए हैं। एक जो छोटी बच्ची है उसका क्या अधिकार है, एक जो 18 प्लस बच्चियां हैं उनका क्या अधिकार है, एक जिस औरत की शादी हुई है अभी नई-नई उसका क्या अधिकार है, और और भी बहुत से अधिकार हैं। इवन ओल्ड एज मदर फादर, जो माता पिता हैं, बुजुर्ग हो गए हमारे, उनको भी अधिकार प्राप्त है। तो बस ज़रूरत ये है कि उनको बस अपने अधिकार पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कौन हूँ? मेरा नाम निधि सिंह है। मैं हालिया में अभी पीएचडी कर रही हूँ, और मेरा टॉपिक वुमेन से रिलेटेड है। इस टॉपिक में मेरी रिसर्च चल रही है, और इस चैनल का पर्पस है वुमेन्स को उनके राइट के बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाना, ताकि उनको अपने राइट के बारे में पता हो। जब राइट आपको पता होगा आपके राइट क्या हैं, तभी आप मतलब उसको बोल पाएंगी, समझ पाएंगी, और अपने राइट को प्राप्त भी कर पाएंगी। अगर जब पता ही नहीं होगा कि ये राइट अवेलेबल है, तब आप कुछ नहीं कर सकती। एक माइनर, चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। एक माइनर लड़की है जिसकी एज 16 साल की है, उसकी शादी करवा दी जाती है। अब बेचारी उस बच्चे की क्या गलती है? अब बच्ची को तो ये पता नहीं होगा कि हाँ उसकी उसका अधिकार ये मतलब है कि एजुकेशन का है, इस उम्र में उसको स्कूल जाना चाहिए, और इस उम्र में उसकी शादी नहीं करवानी चाहिए। तो ये शादी लॉ के अकॉर्डिंग कैसे मान्य होगी? मतलब ये लॉ इसको उम, सही घोषित नहीं करता है। लॉ इसको कहता है ये इल्लीगल काम है, और ये लड़की चाहे तो अ, आगे कंप्लेन करेगी, तो उसकी जो शादी होती है वो कैंसिल हो जाएगी, या फिर उसको मान्यता नहीं दी जाती है। तो एक लड़की का अधिकार जो है ये तो बता दिया जाता है कि अगर माँ बाप जो कर रहे हैं वो सही ही होगा, और उसको फॉलो ही करना चाहिए। नहीं, ये गलत है। ये अगर आपको इसकी नॉलेज होगी तब आप ये सब, आपके साथ ये सब नहीं होगा। वैसे भी डिजिटल ज़माना है, तो आपको ये सब नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। और एक अडल्ट लड़की है, अडल्ट इन द सेंस कि 18 वर्ष उसकी आयु पूरी हो चुकी है, और मान लीजिए वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, तो ये क्या कर सकती है? समाज कहता है कि नहीं, आपको अपने माँ बाप का जो है फॉलो करना चाहिए, जो उन्होंने बोला है वो करना चाहिए। ये अच्छी लड़की की निशानी होती है। बुरी लड़कियां अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाती हैं। देखिए, ये थोड़े टाइम का जो माइंड में है कि ये करना गलत है, ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का अनुच्छेद 21, ये बोलता है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है। और जीवन कैसे जिएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, वो एक उनमें से ये भी है कि आप किसी व्यक्ति जो आपको पसंद है, आपका मनचाहा व्यक्ति, आप उससे शादी कर सकती हैं। और मान लीजिए आप इसके बारे में डिटेल वीडियो हमसे चाहते हैं तो हम उससे बना देंगे। बट यही है कि आपको कमेंट करना होगा कि हाँ मतलब इसके राइट्स क्या होते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, अगर पुलिस हमको मना करती है, अगर मेरे पेरेंट्स हमको अलग कर देंगे तो क्या सिचुएशन बनती है, हम सब बताएंगे। एक मैरिड वुमन है, मान लीजिए उसके साथ गलत हो रहा है, उसके सास ससुर, मान लीजिए शादी हो गई, उसके पेरेंट्स ने शादी करवा दी उसके बिना मर्जी के, तब क्या होगा? अगर हाँ बिना मर्जी के करवाई तब क्या होगा? मान लीजिए उसने मर्जी फोर्स में आके दी, तब क्या होगा? और मान लीजिए शादी के बाद उसके घर वाले दहेज की डिमांड करते हैं, और बोलते हैं कि एसी नहीं दिए तुम्हारे माँ बाप ने गहना नहीं दिया,
तब क्या आप क्या करेंगी? क्या ये मतलब ये समाज तो ये कहता है कि आपको एडजस्ट करना पड़ता है, आपको ये सब सुनना पड़ेगा, थोड़ा-सा सहना पड़ेगा। क्या ये सब ज़रूरी है सहना सुनना? क्या लॉ क्या कहता है? लॉ तो कहता है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस है भाई, इसके अगेंस्ट इसके खिलाफ कंप्लेंट होगी, ये एक क्राइम है। कोई भी आपको किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं कर सकता है कि आप ये लाइए, ये दीजिए। आपने शादी की है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है कि हम इतना चीज़ लाएँगे, इतना चीज़ देंगे तब हमारी शादी मानी जाएगी, ठीक है? तो इसके बारे में अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करिए, हम ज़रूर बनाएँगे इस पे वीडियो। और देखिए कि ये इस चैनल का पर्पस एकदम क्लियर है। हम आपको एकदम क्लियर नॉलेज प्रोवाइड करवाएँगे। क्लियर नॉलेज इन द सेंस कि लॉ क्या कहता है। मैं ये सब नहीं कह रही हूँ, लॉ कह रहा है कि शादी करना माइनर की शादी करना गलत है। लॉ कह रहा है कि एक अडल्ट लड़की है, उसकी शादी अगर उसकी मर्ज़ी से हो रही है तो ये उसका अधिकार है। लॉ कह रहा है कि अगर शादी के बाद लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि ये जो है अपराध की श्रेणी में आता है और जो उसको परेशान कर रहा है या फिर टॉर्चर कर रहा है और किस प्रकार से टॉर्चर कर रहा है, तो ये सब कुछ लॉ आपको बताता है। ये लॉ आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बना हुआ है। बस ज़रूरत है इसको हमको समझने की। तो हम इस चैनल पे टू द पॉइंट लॉ को समझेंगे और आपकी जितने भी डिमांड होगी, जिस भी सिचुएशन में आप होंगी, जो भी समस्या होगी, हम उसका निवारण करेंगे और आपको निवारण इन द सेंस कि हम आपको जानकारी प्रोवाइड कराएँगे और जानकारी ही पहला स्टेप होता है कि आप मतलब अपने समस्या से बाहर आ सकें। तो मैंने एम बता दिया। अब वो आपको बस ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर एक भी लड़की को इस वीडियो से मदद मिलती है तो ये मेरा वीडियो बनाने का एम जो है वो सक्सेसफुल रहेगा। थैंक यू।